आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल चंद्रजान गुरु, ठीक है, चंद्र प्रकाश शुक्ला के साथ। 10th क्लास के प्रतिरोधों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में पढ़ा रहा था। मैंने आपको श्रेणी यानी सीरीज कॉम्बिनेशन बता दिया था। अब मैं आपको समांतर संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। पहले आइए हम लोग फिगर समझते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। फिगर में आपको पहले समांतर 3 प्रतिरोध बनाने होंगे, ठीक है। एक हो गया, 2 हो गए और आपका ये तीसरा, ठीक है। सिंपल इन्हें एक बैटरी से जोड़ना है और एक आपको की से जोड़ना है। एक ये हो गई, ये आपकी बैटरी हो गई, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव प्रतिरोध R1, R2, R3। पोटेंशियल जो बैटरी अप्लाई की जा रही है वो कितनी है, V है, और इसकी वजह से करंट फ्लो, टोटल करंट कितना हो रहा है, I। और इनमें जब आप खुद सोचिए पानी की पाइपलाइन होगी और अगर उसको हम 3 भागों में बांट दें तो थोड़ा थोड़ा सब में पानी जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अगर सब में थोड़ा थोड़ा पानी जाएगा तो इसमें मान लीजिए I1 गया होगा, इसमें I2 गया होगा और इसमें I3 होगा, ठीक है। इसके बाद और याद रखिएगा वोल्टेज सभी में इक्वल होगा। V आपका सब में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा। प्रेशर अगर टंकी उतनी ऊंचाई पर रखी है और उसी लेवल पे अगर 3 टोटियां लगी हैं तो सब में जो पानी की ताकत, जिस ताकत से गिरेगा पानी, उस सब में एक ही होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अगर टंकी मान लीजिए यहाँ ऊपर रखी हुई है, अब नीचे अगर इस लेवल पे ही 3 टोटियाँ उसी से लगा दी जाए बराबर पे तो पानी सब में बराबर ही गिरेगा, ठीक है। लेकिन वही अगर लगातार एक टोटी बीच में जोड़ी जाए, फिर उसके नीचे एक जोड़ी जाए, एक नीचे जोड़ी जाए, तो सबका प्रेशर अलग अलग हुआ। तो इसी तरीके से यहाँ पर तो अब पहले आपको इसके विषय में आप शुरुआत में लिखना पड़ेगा कि माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में संयोजित हैं तथा V वोल्ट की एक बैटरी इनसे जोड़ी गई है, जिसके कारण कुल धारा I तथा R1 प्रतिरोध में I1, R2 प्रतिरोध में I2 और R3 में I3 प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो इसी को अगर इंग्लिश में भी आप बोलना चाहेंगे तो कैसे बोलेंगे, लेट 3 रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 combined in parallel and applied V voltage across in the total current flow the circuit I, capital I, and in each resistance respectively flow the current I1, I2 and I3, and let the total resistance of whole circuit is capital R, तो according to Ohm's law। फिर वहीं से जैसे मैंने कल मतलब आपको पिछले वीडियो में किया था उसी तरीके से आपको करना है। तो कैसे, अब ओम के नियम से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम से, तो ओम के नियम से आपको क्या करना है, हमको मालूम है V अपॉन आई इक्वल टू क्या होता है, R। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बदल क्या रहा है, I। तो आपको हर एक से I निकालना है। तो यहाँ से जब हम I निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, I इक्वल टू V अपॉन R। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार प्रतिरोध R1, R2, R3 में बहने वाली धारा, इसी प्रकार प्रतिरोध R1, R2, R3 में प्रवाहित होने वाली धारा, जगह का अभाव है तो हम इस तरफ लिख दे रहे हैं, होने वाली धारा, ठीक, क्या होगी, तो अब वो तो स्मॉल बनेंगी आपकी। I1 इक्वल V अपॉन R1, I2 इक्वल V अपॉन R2 और I3 इक्वल V अपॉन R3। हमारे हिसाब से आपको कोई भी इसमें समस्या नहीं होगी। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, दिख रहा है आपको, तो इसके बाद हम जानते हैं क्या जानते हैं कि जो टोटल I है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 तीन इक्वली पार्ट में डिवाइड हो गई, ठीक है। तो अब आपको ये इक्वेशन आप बना सकते हैं, फर्स्ट, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई और ये फोर्थ हो गई, ठीक है। ये क्या बोलेंगे, सिमिलरली जो आपकी
हम लोग कहाँ थे अभी, यहाँ पर थे ये, हाँ चारों जैसे उसमें चारों इक्वेशन से हम लोगों ने वैल्यू रखी थी, इसी तरीके से इसमें वैल्यू रखी है। तो क्या हो जाएगा, ये जगह का अभाव है तो यहाँ पर आपको तो दिख रहा होगा ना, हम यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। तो आई की जगह पर क्या रखेंगे, वी अपॉन आर इक्वल वी अपॉन आर वन प्लस वी अपॉन आर टू प्लस वी अपॉन आर थ्री। ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो, ये भी इसका। इसके बाद वी वोल्ट। ठीक है, यूनिट यानी मात्रक जरूर याद रखिए, मत भूलिएगा। देखिए वी कॉमन आ जाएगा सभी से, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। ठीक है, और वी अपॉन आर, वी से वी कैंसिल हो जाएगा आपका, तो सिर्फ सिंपल सा आपके पास फार्मूला क्या बन जाएगा, आपके पास फार्मूला हो जाएगा, आपके पास फार्मूला बन जाएगा, ये इतना चीज़ अलग है और इतनी चीज़ ये अलग है। 1 अपॉन आर इक्वल 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर। ठीक है, सिमिलरली जैसे उसमें मैंने एन सेम रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधों के लिए क्या किया था, यदि एन समान प्रतिरोध जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा आपका। तो अब देखिए 1 अपॉन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, ठीक, डॉट डॉट 1 अपॉन आर एन तक, कहाँ तक, एन तक। तो आप खुद सोचिए कि अगर इनको जोड़ते तो ये एलसीएम सॉल्व करेंगे तो 2/r आ जाएगा, 3/r आ जाएगा। तो इसी तरीके से सिमिलरली सारा जोड़ के कितना हो जाएगा आपका कंप्लीट पूरा, आपका हो जाएगा n अपॉन आर। कितना हो जाएगा, n अपॉन आर। ये वैल्यू आ गई 1 अपॉन आर इक्वल टू n अपॉन आर। लेकिन ये भी कंप्लीट आंसर नहीं है आपका, हमें r की वैल्यू निकालनी है। तो इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा करेंगे, अगर ये ऊपर ये नीचे तो ये भी ऊपर ये नीचे, या आप ये समझ लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो r इक्वल टू आपके पास फाइनल क्या बन जाएगा, r इक्वल स्मॉल r अपॉन n। ये आपका फाइनल बन जाएगा अगर समान प्रतिरोध। ठीक है, तो ये आपको जरूर याद रखना है, एक ये और एक ये फार्मूला आपको न्यूमेरिकल में जरूर काम आएगा। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं हम लोग, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसे एक बार समझिएगा, फिर से इसको अपनी कॉपी पे करिए। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ आपको ओम का नियम लगाना है, वी अपॉन आई इक्वल टू आर। तो पहले पूरे सर्किट के लिए लगाया, पूरी बैटरी हो गई, पूरा करंट हो गया और पूरा इसका हमने प्रतिरोध आर मान लिया। तो वी अपॉन आई इक्वल टू आर। फिर आई की वैल्यू निकालनी है क्योंकि आई ही बदल रहा है इसमें, तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर, उसको इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। अब इसी तरीके से हमको हर प्रतिरोध पे आपकी निकालनी है कि करंट कितनी जा रही है। तो सिमिलरली इसी तरीके से क्या हो गया आपका, आई वन इक्वल टू वी अपॉन आर वन और आई टू इक्वल टू वी अपॉन आर टू, आई थ्री इक्वल टू वी अपॉन आर थ्री। तो अब हमको मालूम है कि यही टोटल करंट तो 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, विभाजित हो रही है। तो आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, इन तीनों के एडिशन के इक्वल होगा। ठीक है, और इसके बाद नीचे वाली लाइन हाँ दिख रही है आपको। फिर इसके बाद हमने ये वैल्यू रख दी, वी कॉमन ले लेंगे और ये कट जाएगा। तो सिर्फ आपके पास 1 अपॉन आर बराबर 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री बचेगा। और अब ये तो फार्मूला आपका बन गया कि अगर पैरेलल में यानी समांतर क्रम में जुड़े होंगे तो आपको रेसिप्रोकल यानी अपॉन करके ही जोड़ना होगा। ठीक है, तभी सही आंसर आएगा। और अगर सिमिलर सब आर एन रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए आपको एक ही तरीके के सब आर 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 लिख दिए और उसको जोड़ेंगे। अगर 2 जोड़ेंगे तो 2/r आएगा, 3 जोड़ेंगे तो 3/r आएगा। तो इसी तरीके से अगर n होंगे तो आपका कितना बन जाएगा, n अपॉन आर। लेकिन ये 1 अपॉन आर की वैल्यू आई, हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका r अपॉन n। फाइनल फार्मूला ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला। उसके बाद ये n के लिए स्पेशल कंडीशन, ये ऑप्शनल में आती है इसलिए मैंने आपको जरूर करा दी। ठीक है, देखते रहिए ज्ञान की गंगा, बस शेयर करते रहिए, ज्ञान की गंगा बढ़ते रहिए।